वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं दोबारा से स्वागत करता हूं इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने कल बात किया, विजिट किया, उसी का एक लैब विजिट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जब कोई चीज़, बड़ी चीज़ सीखनी होती है, जाननी होती है, समझनी होती है, तो डेफिनेटली हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए जहाँ से चीज़ों की शुरुआत की जाती है। तो यही सोच के हमने अपने जो पारंपरिक या कह सकते हो ट्रेडिशनल जो नेटवर्क था उसके बारे में हमने आपको बताया। और दूसरी चीज, अगर मैं नए नेटवर्क के बारे में बात करूंगा, तो जो नया नेटवर्क है, बहुत ही लॉजिक सी बात है। आप में से कोई एक अनम्यूट हो जाए, सपोज करो बहुत ही एक ही कॉलेज के सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो एक अनम्यूट होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं किसी को बोलता हूँ अनम्यूट हो सकता है। यस, हरिका, कैन यू अनम्यूट पॉसिबल? जम्मा रेड्डी, हरिका, अनम्यूट प्लीज। ओके, सभी लोग कॉलेज में, एक्चुअली कोई बात नहीं, मैं ज्यादा सुनते रहिए बस। आप मान लीजिए कि आपने कोई एक अच्छा सा लैपटॉप खरीदा और घर पे लेके आए, और एकदम से हमारे मोदी साहब ने कहा, घर पे लाए और आपने टीवी ऑन किया और मोदी साहब सामने, शायद मैं कल एक्सप्लेन कर रहा था, दोबारा से बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो हरिका है, ये जो लैपटॉप खरीद के ले आई हैं, ये लैपटॉप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको खराब लगेगा, अजीब सा लगेगा कि भाई फ्री ऑफ लैपटॉप मिल रहा था तो मैंने क्यों खरीदा। लेकिन उस लैपटॉप की इंपॉर्टेंट कम नहीं होगी, उस लैपटॉप को आप फेंक नहीं सकते। ठीक वैसे ही हमारे जो ट्रेडिशनल नेटवर्क जमीन में जो बिछे हुए हैं, अरबों रुपए का, मिलियन डॉलर, मिलियन खर्चा हुआ है जमीन में, न जाने कितने सालों से, करीब 130 साल से ज्यादा का टेलीकॉम का लाइफ हो चुका है। 170 ईयर्स, सॉरी, 170 साल की करीब संख्या, ईयर हो चुके हैं टेलीफोन जब से बना है। तो वो एकदम से सारी जो लाइनें जमीन में पड़ी हैं, सब कॉपर वायर है, कहीं टावर लगा है, बहुत उखाड़ के आप फेंक नहीं सकते, उसकी कीमत रहती है। हम उसको मॉडिफिकेशन करते हैं, उनको माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से पुराने नेटवर्क का ही माइग्रेट करके नए नेटवर्क में माइग्रेट किया गया। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी मैं आपको एक लैब विजिट, जो अभी तक हम लोगों ने बात किया उसके ऊपर एक लैब विजिट है, वो मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखा रहा हूँ। ये मेरा एक मेन पार्ट होता है, तो इसको जरूर मैं, आप लोग देखिए। इसमें कुछ शब्द आएंगे, उन शब्दों के बारे में भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, राइट। ठीक है, फर्स्ट टू लिक एंड अंडरस्टैंड एक्सचेंज में जाएंगे। तो हर टेलीफोन एक्सचेंज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्विच रूम होगा, एक एमडीएफ रूम होगा, एक ट्रांसमिशन रूम होगा, और इन सबको चलाने के लिए पावर रूम होगा। ये इसकी जानकारी हमने पहले वीडियो में दिया था, इसका हमने पीपीटी भी आप लोगों को शेयर कर दिया। अभी आप एलटीटीसी के उस टेलीफोन एक्सचेंज में आए हैं, जहाँ पे एलटीटीसी में जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, उनको यहीं से आपको टेलीफोन दिया गया है। क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगों को लिए दिया गया था, तो यहाँ 400-500 कनेक्शन से ज़्यादा जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसा कि आप अभी हम खड़े हैं यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे आप इसी रूम के अंदर आप एक कमरा हमने स्विच रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने ट्रांसमिशन रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने एमडीएफ रूम का बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एमडीएफ रूम से, जैसे हमने शुरू किया था, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारा 1 बाई 1 तीनों रूम को हमको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, हमारी लेफ्ट साइड में, इस साइड में आते हैं। ये हमारा एमडीएफ रूम है पूरा। अंदर आइए, बिल्कुल अंदर। ये एमडीएफ रूम है। एमडीएफ रूम में ये आप टैग ब्लॉक देख पा रहे हैं, इनको हम टैग ब्लॉक बोलते हैं। टैग ब्लॉक का मतलब है कि ये, इसमें आप देख पाएंगे केवल वायर 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 वायर। इसको ध्यान से देखेंगे, पीछे के साइड में केवल वायर और वायर है। वायर का मतलब है जितने भी घर के वायर थे, टेलीफोन के थे, वो सारा वायर निकल के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यही दिखाया था हमने, यानी जितना कस्टमर उतने वायर, वो सारे वायर यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है। ये पूरी रैक इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे वायर इकट्ठा हो जाए। और ये सब एक ही चीज़ है, ये पुराने जमाने का टैग ब्लॉक है। जैसे पुराना हैंडसेट होता था, नया हैंडसेट होता था, तो आप रंग रूप पे मत जाइए, सबसे पुराने जमाने का एक टैग ब्लॉक होता था, इसमें इस तरह की वायरिंग कर देते थे। और इसी तरह से हमारा ये नए जमाने का और सबसे लेटेस्ट जो है हमारा ये है, ठीक है। लेकिन सब एक ही है। इसमें क्या है, आप ध्यान से पीछे देखेंगे तो एक एक पेयर, एक वायर एक टेलीफोन को, एक वायर एक टेलीफोन को, ये सारे एक टेलीफोन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में
कौन सा किस कस्टमर का है ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सब के लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है, ठीक है। आप इधर से नहीं तो बीच इधर कोई भी वायरिंग करेंगे उसमें एक टैग ब्लॉक नंबर होता है। पेपर पेन देंगे जरा से लिख के दिखा देते हैं, ज़्यादा चलेगा। ये है पेन दे दीजिए। देखिए ये टैग ब्लॉक है, टैग ब्लॉक पे आप जब भी किसी को नंबर अलॉट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक एनी नंबर दिया जाता है। एनी नंबर एक पहचान पत्र, ताकि ये हम पहचान कर पाए कि कौन सा वायर किस में है, क्योंकि इसमें वायर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप जरा सा इधर लाइए कैमरा पास में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा टेलीफोन है 275516 तो यहाँ पे जो भी इसका इंचार्ज होता है उनके पहले रजिस्टर में मेंटेन होता था, कंप्यूटराइज मेंटेन होता है। तो जब भी हमें नंबर किसी को दे रहे होते कस्टमर को, तो उसी नंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 4-3-2, इस तरह का वो लिखा होता है, कहीं 3 डिजिट का होता है, कहीं 4 डिजिट का होता है। तो 4-3, इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन का जो कस्टमर है उसका वायर इनमें कहाँ है, अदरवाइज पहचान करना। अब कैसे पता करेंगे, जैसे 4-3-2 वैसे लिखा है, तो 4 का मतलब है राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 1 2 3 4, यानी ये चौथे रैक में वो वायर आएगा वो, ठीक है। उसके बाद 3 का मतलब 1 2 3, यानी इसमें आ गया, वो जो वायरिंग है इसमें आ गया। अगला 2 और 1 है, ठीक है। तो एक टैग ब्लॉक मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है। तो अगला है 2 पे 1, यानी कि दूसरे वाले में। पहला इस पे भी आप नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 का, तो इसके पीछे जो वायर है वो चीज़ आप पहचान गए। तो इसलिए किसी भी कस्टमर का वायर हम आराम से पहचानते हैं। एमडीएफ में क्या होता है, आसपास जितने भी वायर होते हैं टेलीफोन लैंडलाइन के अभी तक जो चल रहे हैं 150, उन सबकी वायरिंग यहाँ पे इकट्ठा होगी, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि यहीं पे एक स्विच रूम भी होता था, सारा वायर निकल के आ जाएगा स्विच रूम में, तो वहाँ पहले इंसान बैठा करते थे। अब मान लो किसी ने नंबर मिला, उसका नंबर यहीं से ही मिलाना चाह रहा है, लोकल से लोकल मिलाना चाह रहा है, ठीक है। तो लोकल से लोकल मिलाने का मतलब है कि वो पहले जो ऑपरेटर बैठते थे वो दोनों आपस में मैनुअली जोड़ देते थे। इसको बोलते हैं स्विचिंग करना, स्विच करना टेम्पोररी बेसिस पे, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग सुन भी सकते हैं कि आपस में बात कर रहे हैं, उतना सेफ नहीं होता था। अब वो जो स्विचिंग सिस्टम था वो बदल के हमारा फिर आज के पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, आज के ज़माने में कंप्यूटर वाला एडवांस स्विच आ गया, सॉफ्टवेयर पे काम वही हो रहा है, चीज़ें थोड़ी बदल गई। तो अब ये वायर निकल के कहाँ पे जाएगा, कस्टमर का वायर यहाँ आ गया, हम यहाँ से स्विच रूम में जाएगा, जहाँ पे 2 लोगों को बात में कराना। अगर इसी वायरों में है तो लोकल कॉल करेगा, इससे बाहर जाएगा तो फिर वो ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से जाएगा, वो भी हम आप लोग को देखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा स्विच रूम में। तो ये वायर यहाँ से ऊपर गया, सारी वायर इकट्ठी होते हुए ऊपर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्विच रूम में चला जाएगा, ठीक है। धीरे से हमारा स्विच रूम में पीछे की तरफ आ जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्विच रूम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, स्विच रूम होता है, यहाँ पे जल्दी किसी को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि अब चीज़ें खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक नई चीज़ें हमारे पास में आ गई। आप सिक्योरिटी, तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में याद है, इनिशियली जब हम लोग, तो नो बडी अलाउ इन द स्विच रूम, क्योंकि अब चूंकि चीज़ें से टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जगह हम नए स्विच ला रहे हैं, IP स्विच। तो आप पीछे से थोड़ा आएंगे, दिखाता हूँ, कोई एक रैक मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये जो वायर है वहां से MDF से होते हुए सारे कस्टमरों का वायर आ गया हमारे पास में, ठीक है, सारे कस्टमरों का वायर आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करते थे उस जमाने में, पहले आज से 20 साल पहले, काफी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ, 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे और पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग ब्लॉक बना लेते थे, ठीक है, वायरिंग कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8 16 24 इस तरह, और नवली 8 का ग्रुप है, ठीक है, यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन काम वही हो रहा, ठीक है। तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया, ठीक है। अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन हिस्से में भेजेगा, आपको याद आ रहा होगा, जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैच में भेजना था। तो डीटैच भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा PCM वायरिंग, इनके कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है, ठीक है, जैसे PCM नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है। अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर। अब तो जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया तो उसमें आपको पता ही नहीं चले कब इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। तो चीज़ें थोड़ी अपडेट हो रही है, ठीक है। तो ये अब इसको हम फ्रंट में देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर आए। अब
जो काम हो रहा है प्रोसेस हो रहा है, लोकल का नहीं जोड़ देगा। नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा, नहीं बोलेंगे पीसीएम कार्ड, क्या बोलेंगे, पल्स मोड। आज के जमाने में ये यूज होता है, ये यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है अभी, लेकिन आने वाले टाइम में और आईपी स्विच हो जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा, सब सॉफ्टवेयर बेस में एक आईसी आएगी, आईसी के अंदर सारा काम, ये वायर सब गायब हो जाएगा। अभी तो आप पहले देखो, पहले जब ये वाला चीज नहीं था, ऑपरेटर बैठे थे तो आपको दिखाई दे रहा है ये मिस्टर ए मिस्टर बी से मिला रहा हाथ से, अब वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, ये मशीन कर रहा है ऑटोमेटिक। अब ये वायर वाला भी काम खत्म होने वाला है, क्योंकि अब घर में एक ही पेड़ तो सारे लोग हम लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है। जब आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हो ना, कहाँ दिखता है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है, ये नहीं कि काम कोई बदलाव हो जाएगा, ठीक है। अभी को हम फ्रंट से देखते हैं, पीछे देखने में आपको ऐसे दिखाई देगा, ये वाला दिखा दो, ये हमारा 99 6 सितंबर 99 का हुआ, ये कितना पुराना हो गया, 21-22 साल पुराना लगा है, तो कितनी बड़ी चीज रही होगी, ठीक है। और ये कार्ड जो है, एक एक कार्ड में 8 कस्टमर है, समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा कार्ड बता रहा था मैं आपको, जिसमें अगर इनमें कस्टमर नहीं ऊपर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर इसका केबल निकल के कहाँ पे जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का रोल कब होगा, जब मेन एक्सचेंज में भेजना होगा। और ये कंप्यूटर में जो कुछ ऑपरेशन होता है, यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग होती है, ये सारे इनके कैसेट उस समय अभी भी हैं, अब तो चूंकि सब ने अपने पास खुद ही रख लिया, नया जमाना आ गया, तो इनकी कैसेट रिकॉर्ड होती थी, कौन कितने कॉल कर रहा है, सारी रखे जाते थे, रिकॉर्डिंग जो सारी बिल्कुल, ठीक है। और जब कोई क्राइम होता था तो ज्यादा FIR दर्ज होती थी तो बुलाते थे, तो फिर हमको डायरेक्ट लाइव उस पर भी रखते थे। तो ये आप कोई कहना, इसका टाइम पीरियड होता था 3 महीने 6 महीने साल भर, जैसा कॉल डिलीट हो जाती थी, फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी तो डिलीट करते नहीं पड़ा रहता था, अब तो उतना कस्टमर नहीं होता था, इसलिए आप समय के साथ अब रिकॉर्डिंग सर इसमें होती है, अभी भी है, ऐसा नहीं है, हर चीज क्या बिल्कुल अभी उसमें कर देते हैं, उसमें कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो केबल निकलेगा उससे ये बोलेंगे पीसीएम, ये सब वायर है, कॉपर वायर है आपके पास में, फिर ये कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का काम होगा मेन एक्सचेंज भेजने के लिए। तो हमारा जो तीसरा रूम ट्रांसमिशन रूम है, जो फ्रंट में है, अब वहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन सर, इसकी लाइट आजी ले लीजिएगा भी करा देंगे। ये हमारा ट्रांसमिशन रूम है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वायर आ रहा है, एक वायर आया, ठीक है ना। हमारा पीसीएम कॉन्सेप्ट ही होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप इकट्ठा करके 120 कस्टमर है, तो ऐसे 4 पीसीएम हमारे पास में आ जाएंगे। ये चूंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा पीसीएम यहाँ इकट्ठा हो गया। अब एक चीज इसका ये सिस्टम है, इसमें 2 चीजें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रिकल वायर, इनको आपके जमाने में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है, ठीक। तो ये यहाँ पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट होगा, ये पूरा। ये देखिए, ये क्योंकि पुराना ये हम बता चुके हैं, इसकी जगह पे नया आ गया, क्योंकि इसमें भी देखो वायर दिख रहा था सारा। अब इससे भी लेटेस्ट बिल्कुल एडवांस सिस्टम हमारे बगल में लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको वायर भी दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना, नई आसी वो चीजें छोटी होती चली जाएंगी। तो ये आपका जो फाइबर है, ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। ये वायर, एक वायर वहां से आया स्विच रूम से, अभी ये एक ही में सारा आ गया पूरा, ठीक है। अब एक को फाइबर बदल दिया, अब ये फाइबर हमारा निकल के ये वायर इस साइड से नीचे नीचे ऊपर से आया, ऊपर ये वाला जो है ये पीछे, ये वाला इस टाइप का है, तो कस्टमर का वायर आया, अभी पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट हो गया। अब इतने सारे का एक छोटा सा फाइबर में कन्वर्ट होगा, एक ही फाइबर ये तुरंत मेन एक्सचेंज को भेज देगा। जब मेन एक्सचेंज चले जाएंगे, वहां पर भी रिटर्न, फिर पीसीएम, फिर स्विच रूम डिसाइड करेगा कहाँ का है। अगर किसी और स्विच रूम का तो वहां भेजेगा, किसी लोकल टेलीफोन एक्सचेंज का तो लोकल टेलीफोन एक्सचेंज में भेज के MDF के माध्यम से जोड़ देगा, या फिर वो फिर टावर के माध्यम से मोबाइल से जोड़ देगा। तो ये इसका पूरा का पूरा एक पाथ होता है, इसमें कोई वो आप बार बार देख सकते हैं। और ये जो रिकॉर्डिंग है हम उसको भी शेयर करेंगे। अब इसमें कुछ पार्ट हैं जिसपे हम लोग फोकस करेंगे, जिस पे हमें इस बात का ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि है क्या एक्चुअली। तो कल हमने जो बताया उसी का मैंने यहाँ पे, अगर ऑफलाइन आते तो मैं पूरा इस लैब में ही जो वीडियो मैंने कमरे दिखाए कि जो स्विच रूम है और आपका MDF रूम है और जो ट्रांसमिशन रूम है, क्योंकि ये LTTC ऑलरेडी मैंने वीडियो में बोला कि ये ट्रेनिंग सेंटर है, तो तीनों एक ही जगह एक ही रूम में हमने सेटअप कर दिया। लेकिन किसी बड़े टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो तीनों का रूम अलग अलग होता है और उसमें सारी चीजें होती हैं। तो लुक वाइज जो हमने कल पढ़ा था, समझा था, वो हमने आपको दिखाया। इसमें एक बड़ी खासियत की चीज आपने देखी, जो अभी लास्ट में जब ट्रांसमिशन रूम दिखाया तो उसमें मैंने आपको बोला कि जब कस्टमर को अपने यहाँ से किसी और जगह बात करनी है, अगर हम बात करें, जैसे आपको याद आ रहा होगा कि जब हमें यहाँ से अगर दूसरे जगह बात करनी होती है, सपोज करो ये है, तो इस केस में अब ये
यहाँ तक लोकल में क्या था कि जितने वायर वहां तक आ रहे थे, लेकिन जैसे ही हम इस ट्रांसमिशन रूम में गए, ये ट्रांसमिशन रूम जो लास्ट में हमने दिखाया, अब यहाँ से हमें आगे जाना होता है, तो यहाँ से केवल एक ही पेयर का फाइबर मूवमेंट होता है। तो इतने सारे कस्टमर हो, चाहे 10 कस्टमर हो, 1000 कस्टमर हो या लाखों कस्टमर हो, सभी को एक ही पेयर के फाइबर में ट्रांसमिट किया जाता है। और ट्रांसमिट करने का तरीका का सीधा कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, ये दो चीजें प्लस एक हमने शब्द और यूज किया, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है ना, तो इन सारे तीनों चीजों का हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। कल हम लोग जो क्लास लेंगे मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा इसी टाइम पे। और आज मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, ऐसा ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आज मैं बर्थडे बॉय हूँ, तो बर्थडे बॉय को सारे लोग वेट कर रहे हैं, तो मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन इसको कंटिन्यू करेंगे कल अगेन। ठीक है, प्लीज एक बार इसको रिपीट कर लीजिएगा, कल हम इसके बारे में आगे और नया नेटवर्क के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, और हैव ए नाइस डे, एंजॉय, थैंक यू। हाँ जी, बर्थडे बर्थडे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो आज हम बर्थडे मना लेते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू, थैंक फॉर नाइस।